बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं जी एक नए व्लॉग के साथ एक नई 4x4 कहानी के साथ। ये जो हम 4x4 का शौक़ रखते हैं ना जी, जिन्हें ऑफ रोडिंग का शौक़ होता है या जीपों का शौक़ होता है, इनमें एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये कभी भी अपनी गाड़ी से खुश नहीं होते। इन्हें हर वक्त लगता है कि इसमें कोई ना कोई चीज़ कम है। बुनियादी तौर पे जनरल समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक जो गाड़ी है उसके मैकेनिकल में 3 हिस्से होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो चलती है। एक इंजन, एक ट्रांसमिशन और एक उसका डिफरेंशियल। ये 3 चीज़ें जो हैं वो मिल के आपकी गाड़ी को चलाती हैं। अब हम जो 4x4s वाले हैं, हमें हमेशा कोई ना कोई चीज़ ना जी इसमें कमी महसूस होती है। कभी हमें लगता है कि इंजन छोटा है, ठीक है, हम इंजन बड़ा कर देते हैं। फिर हमें महसूस होता है कि इंजन बड़ा हो गया, अब ये फ्यूल एफिशिएंट नहीं रही। फिर कभी हमें लगता है कि ये जो हमारा डिफरेंशियल है ये लो स्पीड है, ये पक्के सड़क पे हमें शोर करता है इंजन और गाड़ी हाई स्पीड में नहीं जाती। कभी हमें लगता है जी कि ये डिफरेंशियल तो हाई स्पीड है लेकिन अब ये ऑफ रोड में जो है वो अच्छा नहीं चल रही। कभी हमें लो एंड टार्क का मसला आ जाता है, कभी हमें हाई एंड टार्क का मसला आ जाता है। कभी हमें लगता है कि जी ये जो हमने टायर डाले हुए हैं, मड टेरेन टायर हैं, ये फंसते तो नहीं हैं, ठीक है, ये कीचड़ में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं जी कि यार इनका सड़क के ऊपर शोर बड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम आता है। अच्छा, हमने बहुत सारे ये सारे कम्बिनेशन ट्राई किए। हमने गाड़ियों में कई तरह के इंजन डाले, छोटे बड़े, पेट्रोल डीज़ल, कई किस्म की ट्रांसमिशंस उसमें चेंज की, बहुत सारे डिफरेंशियल्स चेंज किए, कभी हाई स्पीड डिफरेंशियल, कभी लो स्पीड डिफरेंशियल। लेकिन एंड ऑफ द डे जो चीज़ मुझे उसमें समझ आई ना जी कि आपको कभी भी परफेक्ट कम्बिनेशन नहीं मिलता। आपको कोई एक चीज़ गेन करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना होता है। आपको हाई स्पीड मिलेगी तो आपको लो एंड टार्क पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप अच्छे टायर जो आपको कीचड़ में बड़ा आपको सपोर्ट करेंगे, फिर वो सड़क के ऊपर डेफिनेटली शोर करेंगे। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें ट्रेड ऑफ्स हैं। आप नियर टू परफेक्ट कम्बिनेशन जो है वो इसमें अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कोई भी गाड़ी कभी भी नहीं होती। अब आप ये सोचें कि हम गाड़ी जो कि एक बेजान सी चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर हमें परफेक्ट कम्बिनेशन नहीं मिलता। तो जो इंसान होते हैं जी, जिनको अल्लाह पाक ने सोचने की सलाहियत दी होती है, जिनको फ़ैसला करने की ताकत दी होती है, जिनको देखने की और समझने की ताकत दी होती है, तो उसमें हमें एक परफेक्ट कम्बिनेशन कैसे मिल सकता है। ये वाली कहानी सुनाने का भी मतलब ये है कि जैसे आप जीप के अंदर किसी ट्रेड ऑफ के ऊपर आप करते हैं और आप नियर टू परफेक्ट कम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, सेम इज़ द केस विद ह्यूमन बीइंग। आपको बिल्कुल अपने जैसा, अपनी पसंद का ना कोई दोस्त मिल सकता है, ना आपको वैसी बीवी मिल सकती है, ना वैसा खामन मिल सकता है। हत्ता कि औलाद जो आपकी अपनी आपकी घर में पैदा हुई है, वो भी आपको परफेक्ट कभी नहीं मिल सकती। कहने का मकसद ये है जी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनमें अच्छाई भी है, उनमें कमी और कोताही भी है। अच्छाई की बजाय मैं अगर लफ्ज़ यूज़ करूं कि उनमें क्वालिटीज़ भी हैं और उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी कोताहियाँ भी हैं। तो एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ जी कि आपको लोगों को उनकी क्वालिटीज़ और उनके अंदर जो कोताहियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनके समेत कबूल करना चाहिए। इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ है उनके ऊपर कैपिटलाइज़ करें, जो उसके अंदर कमी कोताही है उसको दरगुजर करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो गुजार सकते हैं। स्पेशली जी पेरेंट्स के लिए, बीइंग अ पेरेंट मैं खुद हूँ इसमें। एक ही घर में आपकी जो औलाद होती है, 2-3 बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते जी। तीनों में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और समटाइम्स दे आर 180 डिग्री अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो नॉर्मली हम माँ बाप क्या करते हैं जी, हम सबको एक ही छड़ी से हाँकते हैं। हमें लगता है कि हमारे सारे बच्चे जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, उनकी एजुकेशन में परफॉर्मेंस एक जैसी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एक जैसी होनी चाहिए, बिहेवियर उनका एक जैसा होना चाहिए। तो ये ज़रा मुश्किल काम है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी परफेक्ट कम्बिनेशन कभी भी नहीं मिलेगा। तो अपनी औलाद के मसले में भी जी, जिसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर कैपिटलाइज़ करें। अपने रिलेशनशिप में जो क्वालिटीज़ हैं, आपके रिलेशनशिप में जो आपके दोस्त में या आपके रिलेटिव में
जो क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर कैपिटलाइज़ करें, ठीक है, उनको बेहतर समझें, जो कमी कोताही है उसको अवॉइड करें। तो इस तरह आप एक बड़ा अच्छा जो है वो इस सोसाइटी के अंदर जो ज़िंदगी गुजार सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।